हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया फसल के बारे में जो कि है सेम। तो आप जान सकते हैं सेम क्या है। सेम एक ऐसा फसल है जो कि अच्छा खासा टेस्ट के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा देने वाला फसल होता है, जिसके बारे में हम A to Z आज जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जो सेम की फसल है दोस्तों, ये एक्चुअली 6 से 7 महीने तक लगातार आपको प्रोडक्शन देने वाला फसल है, जिसके बारे में हम A to Z आज बात करने का कोशिश करेंगे। तो पहला अगर हम ध्यान दें कि खेत का तैयारी कैसा किया जाए, क्योंकि सबसे जो पहला स्टेप होता है हम लोग का खेती के बारे में, तो खेत का तैयारी। और उसके साथ साथ हमको ध्यान देना है कि मिट्टी का चयन करना। अगर सही मिट्टी नहीं होगा तो उसमें भी पैदावार आपका या तो पौधे का ग्रोथ कुछ अच्छा नहीं होता। उसके लिए हम ध्यान देते हैं कैसा मिट्टी चाहिए हमको। तो इसका जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी कोई सा भी मिट्टी चलता है, बस पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे बारिश का सीजन में आप खेती करना चाहते हैं, तो बारिश का सीजन में पानी अगर खेत में आपका रुक रहा है तो वहाँ पे सेम का फसल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सब जड़े वगैरह होता है वो गल जाता है और वो आज अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इसके लिए जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा है, यानी कि पानी बारिश हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे पानी अगर ड्रेनेज हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम सही है आपके खेत में, तो वहाँ पे इसका खेती आप जरूर कर सकते हैं। तो इसके तो हो गया, मिट्टी का चयन हो गया। उसके साथ साथ ध्यान देना है कि खेत का जुताई कैसे करें। तो खेत का जुताई के लिए दोस्तों आपको ट्रैक्टर से 2 से 3 बार लगातार अच्छे से जुताई करना है, गहरी जुताई करना है। उसके बाद जैसे खेत से जुताई हो गया तो उसको भुरभुरा करना भी बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आपको वीडर का या तो रोटारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार जुताई हो जाने के बाद उसमें आपको ध्यान देना है दोस्तों, गोबर का खाद या तो फास्फोरस वगैरह जो भी है, जैसे हम ह्यूमस के लिए देते हैं। तो उसके लिए हम जो 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली जो है गोबर का खाद बहुत ही जरूरी है देने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गोबर का खाद देंगे उतना ज़्यादा आपका वर्मी कंपोस्ट यानी कि ह्यूमस बनेगा, तो उस हिसाब से उसका पैदावार भी बढ़ जाता है। साथ ही में अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो जब खेत में गोबर का खाद डाल दिया और जुताई हो गया, उस दौरान आप क्या करना है कि पौधे लगाने के लिए जो लाइनिंग है उसका लाइनिंग को उत्तर से दक्षिण की दिशा में हम खेती करना सही रहता है। क्योंकि उत्तर के दक्षिण की दिशा में अगर लाइनिंग बना, हम जैसे बनाए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो लाइनिंग बना है ये उत्तर से दक्षिण के हिसाब से है। तो इस लाइन से क्या होता है ना, पूरब जो है ईस्ट दिशा, वहां से सनराइज होगा तो शाम तक आपका जो खेत है हर पौधे को सही मायने से सनलाइट पहुंचता है, और जितना अच्छे से सनलाइट पहुंचेगा उतना खेत आपका बेहतर प्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइन की बात। अब आता है जैसे लाइन बनाते हैं तो लाइन का दूरी कैसा रखें। लाइन का दूरी बनाते हैं जो भाई 7 से 8 फीट का दूरी अंतराल, ये जो है ना, एक लाइन से दूसरी लाइन का दूरी ये होना चाहिए। और एक पौधा से दूसरे पौधा का जो दूरी है ये 3 से 3.5 फीट आप रख सकते हैं। जैसे 3 फीट से 3.5 फीट रखेंगे वो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है, क्योंकि इसका जो पौधे का जो ग्रोथ है ना बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, तो इसको सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो सपोर्ट के लिए बात किया जाए तो सपोर्ट के लिए आप बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे का भी रड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप लकड़ी की ये वाला जो लकड़ी हम दिए हैं ये भी आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या देना जरूरी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे दिए हैं प्लास्टिक का जो रस्सी मिल जाता है मार्केट में, लोकल मार्केट में, वो प्लास्टिक का रस्सी लेके आए हैं। जो बंडल मिलता है 40 से 50 रुपया के अंदर आ जाता है ये वाला, ये रस्सी दे सकते हैं। साथ में इसको सपोर्ट देने के लिए ऊपर में जो वायर है ये हम दिए हैं, देखिए ये खेत के लिए, खासकर खेती के लिए मिलता है, इसको बोलते हैं पैट वायर, इसको बोलते हैं हम पैट वायर। इसके जगह पे आप बाइंडिंग का जो वायर होता है, जेई का तार होता है, प्लास्टिक का रस्सी होता है, ये सारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका स्ट्रॉन्गनेस का बात किया जाए पैट वायर का, तो ये बाकी तार के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसमें आप 2 से 3 फसल की ले सकते हैं। पर अगर जेई का तार आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप 2 से 3 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बारिश आता है तो फिर गलना चालू हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। और ये जो तार है इसमें जंग लगना नहीं होता है, मतलब ये सही है खेती के लिए, सस्ता भी मिलता है, 120 या 130 रुपया के किलो के हिसाब से आपके लोकल मार्केट में ये मौजूद हो जाता है। और उसके साथ साथ इसको और एक चीज मांगता है, जो धागा, सुई धागा हम जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं, ये धागा देख सकते हो, धागा का भी बहुत ही इसका अच्छा यहाँ पे किरदार है, क्योंकि ये जो है ये लहद को जो ऊपर लेने के लिए सपोर्ट करता है,
अच्छे से उसका ग्रिप बन जाता है, टहनियाँ वगैरह ऊपर इसमें अच्छे से खेल जाते हैं। तो ये था रस्सी, बांस और तार और धागे के बारे में। तो ये सबका एक खर्चा जो एस्टिमेट 1 एकड़ के हिसाब से खर्चा आएगा वो भी हम लास्ट में बताने का कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देन तीसरा बात आता है कि जब खेत का आपका तैयारी हो गया तो बोए कब, उसका बेस्ट सीजन क्या है। ऐसा तो देखा गया है कि सेम का जो फसल है साल भर आप इसका खेती कर सकते हैं, पर जो सबसे अच्छा वाला टाइम है वो जून, जुलाई, अगस्त। जून 15 से लेकर जुलाई महीना पूरा और अगस्त महीना 15 तारीख तक इसका बुआई आप कर सकते हैं। उस सीजन में अगर खेती करते हैं तो आपका जो पानी देने का टाइम है, क्योंकि बरसाती सीजन आ जाता है उस टाइम जुलाई महीना में, अगस्त महीना में, तो बरसाती के तौर में इसे खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी के लिए आपका खर्चा नहीं आएगा। अगर आप ऊपर खेती में जो पानी का सिस्टम है तो आप इसमें 2-3 चीज होता है दोस्तों। एक होता है ड्रिप के माध्यम से आप पानी दे सकते हैं, दूसरा होता है आप फ्लड इरिगेशन जो होता है, पानी डायरेक्ट खेत में सिंचाई करते हैं। हम जो यहाँ पे पानी देने का बंदोबस्त बनाए हुए हैं वो डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन है। इसमें कोई आप देख सकते हैं कहीं भी ड्रिप आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम ड्रिप ही इस्तेमाल नहीं किए हैं, सीधे हम क्या किए हैं मिट्टी के ऊपर चढ़ा दिए हैं। तो इसमें ये तो हो गया फ्लड इरिगेशन बात। और एक चीज आता है मल्चिंग। अगर आप मल्चिंग देते हैं तो इसमें जो घास फूस निकल रहा है, ये घास फूस निकलना नहीं होता है तो नहीं आ पाता है घास फूस। तो साफ सफाई के तौर पर अगर आप मल्चिंग हो सकता है तो मल्चिंग दे सकते हैं। अगर मल्चिंग नहीं हो पा रहा है आपके पास तो ऐसे भी खेती किया जा सकता है। हम जो खेती किए हैं दोस्तों ये कम लागत पे ज़्यादा मुनाफा देने वाला फसल के हिसाब से किए हैं। तो इसमें ये है कि 1-2 बार निनाई गुड़ाई करना पड़ता है हर महीने में, तो मान के चलिए उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, पर आप अगर मल्चिंग खरीदते हैं तो उसके हिसाब से ये उतना खर्चा नहीं मांगता। अब आप बात करते हैं इसके खाद और शेड्यूल के बारे में। तो पहले जो है खेत की तैयारी के समय, बुआई के समय आप इसमें 30 से 35 किलो तक यूरिया दे सकते हैं। साथ में जो डीएपी है, डीएपी आप 15 से 20 किलो दे सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। और एमओपी जो पोटास नाम से आता है, मार्केट में मिलता है, वो 5 से 10 किलो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो पोटास है वो ग्रोथ के लिए, उसका रूट्स का ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मदद करता है। इन तीनों सार को आप अच्छे से मिला लीजिए और खेत में जब आप बुआई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पौधा लगा रहे हैं, पौधे के साइड में थोड़ा थोड़ा देकर उसको आप पौधा का बीज लगा सकते हैं। तो बीज का चयन कैसा करें? बीज का चयन करने के लिए दोस्तों मार्केट में आपको आपका जो लोकल नज़दीकी जहाँ पे दुकान है वहाँ पे आप संपर्क करें, वहाँ पे उनको अच्छे क्वालिटी वाला, अच्छा जर्मिनेशन वाला बीज जरूर चयन करें। और बीज अगर सही नहीं होगा तो उस टाइम भी आपका जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं होता है। तो ये बीज सही वाला क्वालिटी का आपको चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो आपका सिस्टम है कि आप बोते कैसे हैं, तो बोने का टाइम जो हम बात किए थे पहले कि 3 से 3.5 फीट दूरी में जो बोते हैं, तो उसमें अगर सही बीज अब एक बार लगा दिए तो आपका पौधा का जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताते हैं दोस्तों, जो खर्चा कैसा क्या आएगा। तो जैसे आपका मान के चलिए जैसे 5 से 6 ट्रॉली गोबर का खाद देते हैं खेत में, तो 1 एकड़ के हिसाब से उसका अगर रेट आपके हिसाब से 2000 भी मिलता है आपके एरिया में एक ट्राली का ट्रैक्टर में, तो एक ट्राली के हिसाब से आपका जो खर्चा आएगा 5 से 6 ट्रॉली का वो 10 से 12 हज़ार रुपया आएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका खर्चा ट्रैक्टर खाद का। फिर भाड़े में जो है आपका हिसाब से, तो हम मान के चलते हैं 15,000 के आसपास आपका खर्चा निकलेगा खाद में। साथ ही में आपका जो यूरिया है, डीएपी और पोटास, इसका जो मार्केट में रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो आपके अकॉर्डिंग जैसा खर्चा है हम मान के चलते हैं कि 1 से 2,000 रुपया आपका डीएपी, यूरिया और पोटास हम कैलकुलेशन एक होल कर लेते हैं। तो 2,000 का आपका डीएपी, यूरिया, पोटास हो गया, तो साथ ही आपका हो गया 17,000। और इसके साथ साथ आपका जो खर्चा और निकलेगा सीड का, तो अच्छे क्वालिटी वाला सीड का जो प्राइस है दोस्तों वो आपको 3,000 से 4,000 के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा। क्योंकि 1 एकड़ में दोस्तों आपको 4 से 5 किलो तक सीड का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि एक जगह में एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधे में 3 से 4 सीड तक हम बोते हैं। क्योंकि एक ही सीड बोएंगे, वो अगर जर्मिनेशन नहीं हो पाया तो वो जगह खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 से 4 सीड एक जगह पे आपको बोना है। जैसे आप सीड बो देते हैं वो तो आगे खर्चा हो गया 3 से 4 हज़ार।
और फिर आपका जो खर्चा आता है, अगर आप मल्चिंग वगैरह करते हैं, जैसे हम यहाँ पे तो खर्चा मल्चिंग का नहीं किए हैं, अगर आप मल्चिंग और ड्रिप में खेती करना चाहते हैं तो मल्चिंग का खर्चा जो है एक बंडल का 25 या 20 या 25 माइक्रोन वाला जो आता है मल्चिंग पेपर, वो जरूर लें, क्योंकि एक सीजन आपको अच्छे से 7 से 8 महीना तो वो आपको लास्टिंग कर लेगा। तो उसका जो खर्चा आता है 20 से 2500 रुपया में एक बंडल मिलता है, यानी कि 5 बंडल भी खरीदते हैं तो 10 से 12,500 के अंदर आ जाता है, यानी कि 15,000 के ऊपर आपका अंदर सारा मल्चिंग पेपर आ जाएगा। उसके साथ साथ ड्रिप का खर्चा जो आता है, गवर्नमेंट अभी बहुत सारा स्कीम निकालते हैं, जिसमें कि आप अगर आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट पर जाकर संपर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको ये 10 से 15,000 या तो 20,000 के अंदर टोटल सारा कुछ सामान वो आके फिट करवाते हैं। हालांकि हम इस खेती में नहीं किए हैं, दूसरे खेती में किए हुए हैं, वो चीज़ भी एक बार आपको हम एक दिन जरूर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ड्रिप का खर्चा 15 से 20,000 रुपया, मल्चिंग का 15 से 20,000 रुपया, ये आपका बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे खेती करते हैं तो 30,000 रुपया आपका बच जाएगा। अगर उसमें कर सकते हैं तो सही बात है, क्योंकि उसमें निराई गुड़ाई का झंझट खत्म हो जाता है। और अगर ऐसे ही हम जैसे यहाँ पे किए हुए ऐसे करते हैं तो फिर हर एक 15 या 20 दिन के अंतराल में आपको एक बार निराई गुड़ाई करना पड़ता है। और इसमें आप भूल कर भी जो कीटनाशक आता है, हर्बिसाइड वगैरह जो आता है, जो कि घास फूस को मारने के लिए काम करता है, वो चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खेत में उसको इस्तेमाल करने से दोस्तों जो ये जो रूट्स वगैरह होता है वो खराब होने की स्थिति में होता है, वो मर जाता है। और एक चीज़ क्या होता है कि मिट्टी का जो उर्वर है जो है उसका ह्यूमस वगैरह वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो जितना आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कम करें वो आपके खेत के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये तो हो गया खेत का निराई गुड़ाई के साथ साथ जो सा खर्चा था। और इसमें खर्चा आता है दोस्तों, जो कि ये तो लगना ही है, जो पैट वायर हम बात किए थे, पैट वायर, रस्सी, धागा और आपका ये लकड़ी या तो बांस आपको खरीदते हैं तो 1200 से 1500 बांस 1 एकड़ में लगता है, जो कि एक बांस अगर 8 रुपया खर्चा भी मान के चलते हैं तो 12-1500 का आपका जैसे भी कैलकुलेशन करता तो 12 से 15,000 रुपया में आपका बांस सारा कुछ मिल जाएगा। वो आपके किसी जंगल में मिला तो कटाई भी करवा सकते हैं, या तो मार्केट में मिलता है इसका खेती के लिए। खास करके इसका जो हाइट होता है दोस्तों 7 से 8 फीट होता है। और ये जो इसका चौड़ाई मोटाई तो देख सकते हैं हम, ये जो लकड़ी दिए हैं हम, आप बांस का भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो धागा का है, धागा जो है एक बंडल हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट ये वाला धागा जो कि 5,000 मीटर लंबाई होता है दोस्तों, इतना बड़ा बंडल होता है। तो वो बंडल जो है आपको 70 से 80 रुपया के मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये जो है 15 से 20 बंडल में आपको 1 एकड़ पूरा कवर कर लेगा। दोनों साइड ऐसे धागा पूरा गूंथना पड़ता है। और ये जो रस्सी है, रस्सी भी आपको 30 से 35 रुपया 40 रुपया के अंदर मार्केट में एक बंडल मिल जाता है। तो ये रस्सी भी आपको ज़्यादा नहीं 1,000 या 2,000 के अंदर रस्सी मिल जाएगा। तो ये जो सपोर्ट वाला है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का खर्चा किया जाए तो वही भी आपको 20,000 रुपया तक आसपास खर्चा लग जाएगा। तो ये था टोटल खर्चा। तो इसके बारे में और कुछ जो है थोड़ा जानकारी, जो कि दवाई का। तो दवाई का जो शेड्यूल है दोस्तों, हर 8 से 10 दिन के अंदर एक बार आप कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें जो है कीट वगैरह ज़्यादा लगने का प्रकोप दिखता है, क्योंकि बारिश का सीजन है। तो बारिश का सीजन में हर टाइम बारिश बना हुआ रहता है, मौसम सही नहीं रहता, क्लाइमेट ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए कीट वगैरह का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें और एक जो चीज़ है फंजीसाइड का भी आप एक हफ्ते में एक बार जरूर इसका इस्तेमाल करें। अलग अलग फंजीसाइड वगैरह मार्केट में मिलता है। एक दवाई एक बार से दोबारा रेगुलरली कंटिन्यूसली 2 बार एक दवाई को इस्तेमाल ना करें। तो उसको 2 दवाई अलग अलग को एक के बाद एक करके इस्तेमाल करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कीट वगैरह है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। और इससे जो प्रोडक्शन का रेट है मार्केट में हमारे एरिया में आज की डेट में ये जो है 100 रुपया के किलो के हिसाब से चल रहा है। लोकल मार्केट में 100 रुपया किलो चल रहा है। तो उस हिसाब से देखता है तो 1 एकड़ में आपका जो प्राइस है, ये जो प्रोडक्शन है, ये 15 से 20 क्विंटल एक हफ्ते में निकलेगा दोस्तों। अगर सही मायने से खेती करते हैं तो ये जो इसका प्रोडक्शन है 15 से 20 क्विंटल तक निकलता है। यानी कि आपका 1 क्विंटल का 100 रुपया भी मान के चलते हैं तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपया आपका एक हफ्ते में इसका मुनाफा कमा सकते हैं। और इसका टोटल लागत जो है भाई
वही 70 से 80 हज़ार अगर टोटल करते हैं तो उतना बैठता है, उससे वही नहीं बैठेगा। अगर आप खुद उसमें लेबर चार्जेस जो है वो अगर आपके एरिया में जैसे प्राइस है उस हिसाब से अगर जुगाड़ करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि हम जो खेती किए यहाँ पे हम लोग का भी 60-70 हज़ार के आसपास उसका खर्चा गया है। अभी तो ये सीजन है बारिश का, तो यहाँ पे थोड़ा फूल फल कम दिख रहा है क्योंकि इसमें दवाई वगैरह देने के लिए लेबर अभी नहीं मिल रहा है मार्केट में। एरिया में थोड़ा कम लेबर मिल रहा है, सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन का ये है अभी नहीं मिल रहा है। पर इसमें अभी अभी जैसे बारिश खत्म हो के जब ठंडी का आने मौसम चालू हो गया तो फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसमें लगातार हम जो है दोस्तों 6 से 7 महीना तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। और बारिश से जब ठंडी चालू हो जाता है तो इसमें उसका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे अभी बारिश खत्म हो जाएगा, ठंडी मौसम आएगा तो उसमें फिर सिंचाई का बहुत ही जरूरी पड़ता है। जैसे फूल फल का सीजन होता है ना, तो उसमें आपका जो पानी का देने का शेड्यूल है वो 6 से 7 दिन में एक बार जरूर दें। जितना ज़्यादा पानी देंगे वो उतना फल फूल बनता है पौधे में। ठीक है, और इतने में आज रहते हैं। और कुछ जानकारी हुआ तो जरूर कमेंट करिएगा और कुछ जानकारी बताने के लिए कोशिश करेंगे हम इसमें। ठीक है, रहते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।